शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपके साथ दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, आपके लिए आवश्यक सूचना है। आप अभ्यर्थियों को जो भ्रमित किया जा रहा है ग्रुप के माध्यम से गलत ऑडियो और मैसेज डालकर, इस संबंध में अभ्यर्थियों को सच बताने का वक्त आ गया है। आप अभ्यर्थियों को हम सच से रूबरू करा देते हैं ताकि आप भ्रम की स्थिति में न रहें। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में जब 2 नवंबर को दोनों केसों की बड़ी सुनवाई है, CWJC 6767 और CWJC 7721, इन दोनों केसों में बड़े वकीलों को हमने रखा था। पर समस्या ये है कि बड़े वकीलों की फ़ीस बड़ी होती है और वकीलों के फीस के संबंध में पिछले दिनों भी हमने आपको ये अपडेट किया था कि आप अभ्यर्थी अब आर्थिक योगदान पर जोर दें कि बड़े वकीलों की फ़ीस पूरी हो। पर आप अभ्यर्थियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और स्थिति ये है कि एक वकील की फ़ीस ही अभी तक पूरी हुई है। और आपको हम बता दें कि अब ये आपसे आखिरी फंडिंग हो रही थी, इसके बाद कोई भी पैसा आपसे नहीं मांगा जाता। ऐसे में आपको बता दें कि केस संख्या CWJC 6767/2020 जो रितिका रानी और दीनू कुमार द्वारा जो केस आगे बढ़ाया गया है और जिसमें ऑर्डर आया है कि बहाली प्रक्रिया पर स्टे हो, वो केस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और ऐसे में वकीलों से हमने इस संबंध में वार्ता की कि आखिरी सुनवाई तक, जब तक ये केस चलेगा तब तक के लिए हम आपको पेमेंट करना चाहते हैं। क्या योगदान आप चाहेंगे इस केस को आगे बढ़ाने के लिए? ऐसे में केस संख्या CWJC 6767/2020 के वकील दीनू कुमार और रितिका रानी की जो फीस है, उन्होंने 1 लाख रुपए की मांग की अंतिम सुनवाई तक। आपको बता दें कि यही बात हमने केस संख्या CWJC 7721 के अधिवक्ता आशीष गिरी और YB गिरी जो हैं, उनसे भी हमने ये बात की। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं होगी, आपको पर हेयरिंग ही पैसा देना होगा, हम लोग ठेके पर केस नहीं लेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि पर हेयरिंग में वकीलों की फ़ीस पर बहस के हिसाब से दी जाती है और अभी तक 2 बहस में बैठे हैं वकील। पर वकील का कहना है 2 बहस नहीं, हम 3 बहस में बैठे हैं। और उन्होंने ये कहा कि पिछला बकाया भी आपका है, मतलब कि अभी वो जो पैसा मांग रहे हैं आशीष गिरी और YB गिरी द्वारा जो पैसे की मांग की जा रही है, उसमें अभी उनका कहना है कि हम 3 हेयरिंग में केस में बैठे, इसलिए आपका 1,20,000 रुपये पहले का और अभी जो नई 2 तारीख की जो सुनवाई होगी उसका 1,20,000 रुपया, कुल मिलाकर 2,44,000 रुपये की मांग की गई आशीष गिरी द्वारा। कहा गया इतना पैसा अगर आप देते हैं पिछले हेयरिंग का और इस हेयरिंग का, तभी हम कोर्ट में जा पाएंगे, अन्यथा हम आपके केस में उपस्थित नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में हम आप अभ्यर्थियों से कह दें कि 2,44,000 रुपये एक बड़ी रकम होती है और आप अभ्यर्थियों के द्वारा और जिला अध्यक्षों के द्वारा जो फंडिंग अभी तक हुई है वो 1 लाख रुपए के लगभग ही फंडिंग हुई है। तो आप ये बताएं कि हम आगे केस को कैसे ले जाएं। ऐसी स्थिति में हमने जो रितिका रानी और दीनू कुमार की फ़ीस है 1 लाख रुपए, वो हमने जमा करा दिया और वो केस 6767 आगे बढ़ रहा है। बात रही केस संख्या CWJC 7721 की, तो आज भी हम वकील से मिलने गए थे, पर वकील अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहे। उनका कहना है कि हमें 2,44,000 रुपये आप दीजिए, तभी हम सुनवाई में जा पाएंगे, नहीं तो हम सुनवाई में उपस्थित नहीं होंगे। इस स्थिति में हमने बहुत मिन्नत की आप अभ्यर्थियों की तरफ से। हमने ये भी कहा कि आप अभ्यर्थी गरीब हैं और गरीब अभ्यर्थियों ने जो भी बन पड़ा अभी तक आपको फीस दी है, इसलिए आगे केस को बढ़ाया जाए। पर वकील साहब का कहना है कि आप गरीब अपने जगह पर हैं, हमें अपने फ़ीस से मतलब है। तो जब फ़ीस से मतलब है और फीस उस हद तक नहीं जा रही, आप अभ्यर्थियों ने फंडिंग भी उस हिसाब से नहीं की, आप भी ये जानते हैं। अभी भी 2,44,000 रुपये की जो मांग है, इस मांग को पूरा करने के लिए आप अभ्यर्थियों को अब सोचना है कि आगे क्या करना है। आज हम NOC के लिए पहुँचे थे, पर हमने अभी तक NOC लिया नहीं है। आप अभ्यर्थियों के पास कल तक का वक्त है। आप अभ्यर्थी सोच समझ के आगे जो निर्णय लेंगे वो संस्था को मंजूर होगी। अगर आप अभ्यर्थी इस केस को आगे फंड करके बढ़ाना चाहते हैं, 2,44,000 रुपये जो वकील की मांग है उसको अगर आप पूरा करते हैं तो वकील वहां बैठेंगे, अन्यथा समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो आप अभ्यर्थियों से हम कहेंगे कि आगे वकील की जो मांग है उस मांग को अब संस्था अपने स्तर से कैसे पूरा करे, ये भी एक समस्या है, क्योंकि आपने जो भी पैसा दिया हमने बैंक स्टेटमेंट तक आपको उपलब्ध करा दिया और खर्च का पूरा विवरण भी पिछले दिनों हमने आपको उपलब्ध कराया है। अब आगे समस्या ये है कि एक वकील जो आपकी रितिका रानी है और दीनू कुमार है, केस संख्या CWJC 6767,
पैसा वहाँ पूरा हो चुका है और केस में वो उपलब्ध होंगे। पर आशीष गिरी और वाईबी गिरी जो पर हेयरिंग पर हैं और उनका जो मांग है उस मांग को अब पूरा करने में आप अभ्यर्थियों के सहयोग की दरकार है। अन्यथा आप अभ्यर्थी ही बताएं कि हम इस केस में क्या करें, क्योंकि 2,44,000 रुपये अगर हम दे भी देते हैं और आप अभ्यर्थी ये समझे कि आगे अगर हेयरिंग बढ़ता है, अगर 2 नवंबर को केस का फैसला नहीं होता है, आगे डेट बढ़ती है, तो फिर आगे भी आप अभ्यर्थियों को फंडिंग करना होगा, जो कि एक बड़ी रकम फंडिंग करनी होगी। कम से कम 1,20,000 रुपये आपको उपलब्ध कराने होंगे। आप समझिए कि आशीष गिरी वाईबी गिरी जो वकील है उनके द्वारा ये बड़ी रकम की मांग है और पर हेयरिंग पर बात है तो आगे अगर 4 हेयरिंग जाता है तो करीब 8-10 लाख रुपए उनके होते हैं, जो आप अभ्यर्थी समझ सकते हैं कि ये उपलब्ध कराना किसी के बस की बात नहीं है। आप अभ्यर्थी भी गरीब अभ्यर्थी और हमें किसी से ठगने की राजनीति नहीं करनी है। ऐसे में हमने आज एनओसी पर चर्चा की थी कि एनओसी उपलब्ध करा दीजिए, हम किसी दूसरे वकील को कुछ कम पैसा देकर और अंतिम सुनवाई तक केस को जिंदा रखेंगे। आपको बता दें कि अगर वकील केस में उपलब्ध नहीं होंगे तो केस डिसमिस हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम ये चाह रहे हैं कि किसी दूसरे वकील को हम रखें और इसीलिए हम एनओसी की बात करने वकील के पास पहुंचे थे। पर आपके बीच के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने एनओसी के मुद्दे को गलत तरीके से आपके बीच में प्रेजेंट किया है। पर आप अभ्यर्थियों को सही और गलत के संबंध में खुद सोचना चाहिए कि आगे जब अभी जो स्थिति ऐसी स्थिति में एक वकील की फ़ीस पूरी नहीं हो रही है तो इन सभी वकीलों की फ़ीस आप कैसे पूरी करेंगे। आगे अगर फंडिंग नहीं हुआ और केस बढ़ता चला गया तो समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में जो हमारे पास अभी रकम उपलब्ध है उस रकम में हम किसी अन्य वकील को अगर रख लेते हैं अंतिम सुनवाई तक तो समस्या नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आज हम एनओसी पर चर्चा करने गए थे, पर अभी तक हमने एनओसी लिया नहीं है। आप अभ्यर्थियों के जवाब का इंतज़ार है। आप अभ्यर्थी सोच ले समझ ले, क्योंकि केस आपका लंबा खिंचने वाला है। 2 नवंबर को अगर इस केस की तारीख आगे बढ़ती है तो आप अभ्यर्थियों पर फिर से आर्थिक बोझ ना पड़े, इसी के लिए आज हम एनओसी पर चर्चा करने गए थे। पर अभी तक हमने एनओसी लिया नहीं है। आज अगर हम एनओसी ले लेते हैं और कल वकील को ये उपलब्ध करा देते हैं तो आपके लिए अच्छा होता। पर कुछ लोगों ने इस बात को, इस मुद्दे को गलत तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया कि एनओसी लिया जा रहा है, वकील उपस्थित नहीं होंगे। हम आपको बता दें कि वकील उपलब्ध होंगे, पर वकीलों की जो फीस है आप अभ्यर्थी अपने फंडिंग को भी देखिए, अपनी स्थिति को भी देखिए और जितनी चादर हो उतना ही पाँव पसारना चाहिए। चादर से बाहर पाँव पसारने की कोशिश में कहीं ये केस गड़बड़ा ना जाए। इसीलिए हम आप अभ्यर्थियों से निवेदन करेंगे कि उलूल जुलूल और दलाल टाइप लोगों की बात जो व्हाट्सएप पर घूम रहे उस पर आप ना जाएं। एनओसी पर चर्चा हुई है, पर एनओसी अभी तक हमने नहीं लिया है। पर एनओसी कहीं से भी लिया जाएगा तो आप अभ्यर्थियों के हित को देखकर लिया जाएगा, क्योंकि आप अभ्यर्थी भी ये जानते हैं कि आगे अगर डेट बढ़ता है तो आप अभ्यर्थी फंडिंग नहीं करेंगे। स्थिति यह है कि 1 लाख रुपये आते आते फंडिंग बंद हो गई। सभी जिलाध्यक्ष पटना गांधी मैदान में आए थे और इस स्थिति में जो फंडिंग हुई है वो फंडिंग आप देख सकते हैं। और अब आज रितिका रानी और दीनू कुमार को केस संख्या CWJC 6767 में जो फंडिंग उपलब्ध करानी थी हमने उपलब्ध कराई। अब आगे आशीष गिरी वाईबी गिरी के केस में आप अभ्यर्थी सोच लें कि आगे हमें क्या करना है, क्योंकि वकील साहब 2 हेयरिंग में बैठे हैं। पर वकील साहब का कहना है कि नहीं, हम 3 हेयरिंग में बैठे हैं। आपको बता दें कि हरिराम कुमार के केस में आशीष गिरी और वाईबी गिरी सर उपलब्ध थे और उसी के तुरंत बाद आपका केस CWJC 6767 भी था। तो उस केस में उन्होंने स्पेशल परमिशन ले करके और आपके केस को टैग कराने की बात की थी और उसी हेयरिंग का पैसा आप वो मांग रहे हैं कि कह रहे हैं कि वो टैग जो हुआ है उसका पैसा हमें उपलब्ध कराइए। आपका 3 हेयरिंग हो चुका है और हमारा कहना है कि सर कागजी रूप से 2 हेयरिंग हमने देखी है, तीसरी हेयरिंग को हम नहीं जानते हैं आप किस केस में उपलब्ध हुए, उससे हमें मतलब नहीं है। पर वकील साहब का कहना है कि नहीं, आपको वो पैसा देना ही होगा। हमने बहुत समझाने की कोशिश की पर वकील साहब इन बातों पर नहीं मान रहे। उनका कहना है आप गरीब हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी फीस चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमने एनओसी उनसे लेने की बात की थी और आप अभ्यर्थियों से चर्चा ही हो रही थी कि कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर तरह तरह
के अफवाह भरे मैसेज डालने शुरू कर दिए कि एनओसी लेकर केस को ख़राब किया जा रहा है। पर एनओसी लेकर केस कहीं से ख़राब नहीं होगा। आप अभ्यर्थी समझे कि कोई भी नया वकील होगा तो अंतिम सुनवाई तक होगा और ये बार बार पैसे का जो लफड़ा है वो ख़त्म होगा। इससे आगे आप अपने विचार दे सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।